अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है और एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे हम। और एक्सरसाइज 1.1 का आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कुछ चीजें फाइंड करवाई जाएंगी। कौन सी चीजें? फाइंड रियल एंड फाइंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस एक्सप्रेशन में से रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। रियल पार्ट क्या होता है? हमारी इस पे पहले भी बात हो चुकी है। रियल पार्ट कहा जाता है उस हिस्से को जिसमें इमेजिनरी मतलब के आयोटा का साइन नहीं होता। जिसमें इमेजिनरी नहीं होगा, जिसमें इमेजिनरी वाला आयोटा वाला साइन नहीं होगा, उसे रियल पार्ट कहा जाता है। और जिसमें आयोटा वाला साइन होगा उसे इमेजिनरी कहा जाता है, आसान लफ्जों में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। अगर आयोटा इन्वॉल्व है तो हम उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और अगर आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसे कहते हैं रियल पार्ट। मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 2 - 3 आयोटा और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें से रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है, तो स्टूडेंट्स इस 2 के साथ आयोटा का साइन इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इसे रियल कहेंगे, और इस 3 के साथ आयोटा का साइन इन्वॉल्व है इसलिए इसे इमेजिनरी कहेंगे। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई कि रियल पार्ट किसे कहा जाता है और इमेजिनरी किसे कहा जाता है। अच्छा, अब हमारा काम यहाँ पे क्या है? हमें सॉल्व करना है, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। अब देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि ये जो 2 आयोटा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा 2 आयोटा को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 आयोटा को 5 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 वी गेट 6 आयोटा, 2 आयोटा × 5 आयोटा ये हो जाएगा 10 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, 6 आयोटा एज बी नो, मैंने पहले आपको बताया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहां मैंने -1 पुट कर दिया। 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 10 × 1 = 10। ठीक है, अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज करने का मतलब ये है पहले हमेशा रियल पार्ट लिखा जाता है फिर इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। अब जो आपका क्वेश्चन था फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें रियल पार्ट कौन सा है? इसमें रियल पार्ट है 10 बिकॉज इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। और इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? इसमें इमेजिनरी पार्ट है 6 क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो रियल पार्ट मतलब विदाउट आयोटा, इमेजिनरी पार्ट मतलब विद आयोटा। ओके, सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट? सेम वही काम है, आपको रियल पार्ट अलग करना है, आपको इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। पर कंफ्यूजन है यहाँ पर। एक कंफ्यूजन ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा है, और मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा होता है तो हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ती है। रैशनलाइजिंग का मतलब एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा मेथड जिसके जरिए से हम इस आयोटा को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में रैशनलाइजिंग का मैंने आपको प्रोसेस बताया था, इस लेक्चर में दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। रैशनलाइजिंग कैसे की जाती है? रैशनलाइजिंग करने के लिए हमें करना होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करें और किससे डिवाइड करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किससे? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ये है √5 - आयोटा। तो स्टूडेंट्स होगा क्या? होगा ये कि ये हो जाएगा √5 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा √5 - आयोटा। ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और डिवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट मतलब, इसका कॉन्जुगेट लेने का मतलब होता है अगर 5 - आयोटा है तो हम लिखेंगे 5 प्लस आयोटा, और नीचे भी क्या लिख देंगे? 5 प्लस आयोटा। ओके, अब बहुत गौर से देखिए, बहुत तवज्जो से देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है। किस तरह से? ऊपर वाली चीजें तो सेम है, तो इसके बजाय लिखा जा सकता है √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स नीचे अगर आप ऑब्जर्व करें तो नीचे एक फॉर्मूला बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला? a - b एंड a + b। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? वी नो दैट a - b एंड a + b बराबर होता है a² - b² के। सो इसके बजाय क्या लिखा जा सकता है? डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है
ए स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा √5 और यहां आ जाएगा स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, तो यहां मैं लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऊपर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर मतलब के √5 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब के 2, a की जगह आ जाएगा √5, b की जगह आ जाएगा आयोटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब के आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां सिर्फ 5 बचेगा, और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब जो फॉर्मूला मैंने सिंप्लीफाई किया है इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं उसे लिख देते हैं। सबसे पहली चीज, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद सिर्फ यहां पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 2 × √5, 2√5 हो जाएगा ये, और साथ में आयोटा एज इट इज चलता रहेगा। ठीक हो गया, उसके बाद आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, और 5 + 1 यहां पर एज इट इज लिख देंगे। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे हो जाएगा 4 प्लस 2√5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है कि 6 4 के डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है और 6 2√5 के डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, उसे सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, सेपरेट करने के लिए 4 के डिनोमिनेटर में भी 6 लिखेंगे और 2√5 के डिनोमिनेटर में भी 6 लिखा जाएगा। क्या ये डिविजिबल है, एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो यहां आंसर आ जाएगा 2/3 और यहां आ जाएगा √5/6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इससे ज्यादा इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो अब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने, तो रियल पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट आया है 2/3, ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा आया, इमेजिनरी पार्ट आ गया √5/6। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट, जिसमें हमने क्या एक्टिविटी की, क्या काम किया, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट किया सिंप्लीफाई करके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।